तो छठ पूजा का डे 1 वाला ब्लॉग देखने के बाद अब आप लोग को ले चलते हैं डे 2 यानी सूर्य उदय वाले अर्घा देने वाले दिन का ब्लॉग। आप लोग पूरा देखिएगा। तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह के 3 बजे और ये मैं ही हूँ गाइज। प्लीज़ पहचाने में कोई गलती मत करिएगा, भले ही मेकअप नहीं किया पर मैं ही हूँ यार, इतनी भी बेकार नहीं लगती हूँ। और मैंने मेहंदी लगा रखी है। अब हम लोग तैयार होने वाले हैं सुबह के घाट जाने के लिए। और सुबह के 3:30 बजने वाले हैं गाइज। मैं जब उठी हूँ तब मेरी मम्मी मुझसे पहले उठ चुकी है। 2 बजे ही मम्मी ने ये जगाया था और अभी आपको टाइम कहते देखिए 3-3:30 बज रहे हैं। और इस टाइम बारिश हो रही थी बाहर में, देखिए खूब मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी पड़ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि छठ पूजा में बारिश का थोड़ा सा मौसम आया, वरना 12 से 13 साल में हमने तो कभी नहीं देखा। पर सुबह सुबह बारिश हो रही थी, परंतु क्या था, जाना तो था ही ना घाट पे। मम्मी पहले से ही तैयार हो चुकी थी, वो कह रही थी कि बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो अब मैं जाती हूँ जल्दी से नहा के तैयार होने के लिए घाट पे जाने के लिए। और ये है मेरी माँ जो कि पहले से तैयार हो चुकी हैं। इन्होंने मुझे ही कहा कि जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि घाट पे बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। और ये भी मैं ही हूँ। मैं अब नहा के कपड़े पहन के रेडी हो चुकी हूँ घाट पे जाने के लिए। बहुत पीछे खटिया उसको इग्नोर मत करना क्योंकि सबके घर पे खटिया होती है। ऐसा तो नहीं गाइस, मैं गांव से हूँ, मेरे घर पे भी खटिया है। जिसके यहाँ नहीं होगी वो समझ लेना, इसे खटिया बोलते हैं। पर अब मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। मेरे पापा भी उधर थे, फिर भी मेरी एक्टिंग चलती रह रही। और ये है दौरा, सब सजाया रखा हुआ है। मम्मी ने दिया जला के रखा था। दिया ऐसे ही जलते रहना चाहिए, 48 घंटे तक दिया बुझता नहीं है। मम्मी वहीं पे रहती है, हमेशा दिया जला के रखती हैं। और फाइनली हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। ये बज रहे थे 4:30 जब हम लोग घाट पे पहुंचे। और यहाँ पे इतने सारे लोग फिर से वहाँ पे आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि कोई बारिश में नहीं आया था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, पर लोग तो आस्था की वजह से, पूजा की वजह से कोई नहीं रुक सकते गाइस, सब वहाँ पे आ चुके थे। और व्रत करने वाली लेडीज जितनी जल्दी जो भी पहुँच जा रहा था उतनी जल्दी वो फिर घाट में यानी नदी में उतर जा रहे थे सूर्य भगवान को अर्घा देने के लिए। तो मेरी मम्मी भी 3:30 बजे तक पहुँच चुकी थी। तो अब मेरी मम्मी 3:30 बजे से मम्मी भाभी चाची सब लोग नदी में उतर चुकी हैं। जब तक कि भगवान सूर्य दिखाई नहीं देंगे तब तक कि ये लोग वहीं पे खड़ी रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि जब पहले मम्मी लोग व्रत रखना शुरू की थी तो यहाँ पे हमारे इधर कोई नहीं जानता था। एक बिहार से आंटी थी, उन्होंने ही बताया था। तब मेरी मम्मी और 2 चाची 3 लोग ही वहाँ पे नदी में होते थे। पर अब इतनी भीड़ हो जाती है, ये घाट भर गया, मतलब मम्मी लोगों ने शुरू किया था। और ये है हमारी मम्मी लोग की बेदी यानी कि छठ मैया की, जहाँ पे पूजा करते हैं। और सब लोग आते हैं, एक एक करके वहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ का छोटा सा कुछ भी प्रसाद होता है वो उठाते हैं सब लोग, उनको माता रानी के प्रसाद की वजह से उठाते हैं और रखते हैं। और ये सब मैंने भी किया है खुद से, सांप के बेदी पे जाके आशीर्वाद लिया है माता रानी से। पर मेरा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए मेरा नहीं बन पाया गाइस। मैं ये सुंदर सुशील कन्या भारतीय नारी इतनी खुश हो रही है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो 10 से 12 साल हो चुके हैं, हर साल मम्मी के साथ आती हूँ घाट पे। और इस दिन का इतना इंतजार रहता है गाइस, इतना ज़्यादा इंतजार रहता है। मतलब दिवाली और दशहरा सब तो होते रहते हैं, बट छठ पूजा में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ आतिशबाजी हो रही थी, लोग पटाखे भी लेके आते हैं, जलाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल रहा था, गाने भी चलते हैं छठ पूजा के माता रानी के। तो वो मैं म्यूजिक में नहीं डाल सकती हूँ, इसीलिए मैंने नहीं किया, परंतु यहाँ पे गाने भी चलते रहते हैं। और फाइनली अब सुबह हो चुकी थी, सूर्य भगवान दिख चुके थे। 3-4 घंटे के तपस्या के बाद भगवान दिखने लगे थे। यहाँ सब लोग व्रती को यानी जो व्रत होती है उनको नाक से लेके माथे तक टीका यानी पीला सिंदूर लगाते हैं। इससे कहते हैं कि जो लेडीज़ औरतें लगाती हैं उनका सुहाग हमेशा बना रहे, और जो लोग लगाते हैं उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है जो ऐसा करती हैं। और सुबह हो चुके हैं गाइस, अब सब लोग धीरे धीरे भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भगवान सूर्य दिखाई देने वाले हैं। और फाइनली 3-4 घंटे के बहुत कठिन तपस्या के बाद सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके थे। अब ये है मेरा भतीजा जो कि भाभी को पूजा करा रहा है यानी अर्घा दिला रहा है सूर्य भगवान को। अब सभी लोग अर्घा दे रहे हैं भगवान को, जो कि ये व्रत बच्चों के लिए होता है, यानी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए रहती हैं। यानी मेरी मम्मी हम लोग के लिए रह रही होंगी, तो मेरा भतीजा है वो उनके साथ में पूजा करा रहा होता है। सबके साथ ऐसे होते, सबके बच्चे, सबके बेटा आता है, उनको अर्घा दिलवाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं मेला करने। मुझे 50 रुपये मिले थे, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हुई गाइस। और ये बीच की एक क्लिप रह गई है, मैं सारे वेदी पे गई थी सबका आशीर्वाद लेने के लिए। सारे छठ मैया से आशीर्वाद की माता रानी सबके साथ भला करो, सबका अच्छा करो। उसके बाद आशीर्वाद लेके हम लोग वापस आ रहे थे। अब होने वाली है सुबह गाइस, सबका अर्घा हो चुका है।
और उगते सूरज को देखने के बाद सबको पूजा संपन्न हुई, सबने पूजा करी, हमने भी पूजा करी, वो सब मैं ब्लॉग में नहीं बना पाई। ऐसे ही मैंने भी सब जगह जाके आशीर्वाद लिया और फाइनली अब सब लोग घर जाने लगे हैं। जिनका भी पूजा हो गया, जिनकी भी फ़ोटो क्लिक कर रही और सब हो चुका है तो जा रहे हैं। ये है मेरा भतीजा, कह रहा है वाह बुआ मस्त लग रही हो। और मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है मेरी भाभी। यहाँ पे ये कुछ तो कह रही थी, हाय गाइज, हेलो गाइज, आप लोग देख लो, ये है मेरी नंदा जी का ब्लॉग और हम लोग आए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने। देखिए कितने सारे लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हेलो गाइज, हाय गाइज, मैंने कहा ठीक है गाइज चलो। यहाँ पे देखिए सारे लोग जा चुके हैं। अब ये बैलून्स वगैरह लगा के सजाए थे, बहुत सुंदर सा डेकोरेट हुआ। ये सुबह के टाइम है, हम लोग 3:30 बजे से अभी समझ लीजिए घाट पे ही हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बेदी लग रही है। तब भीड़ थी, दिखाई नहीं दे रही थी। सब ने अपने बेदी को यानी कि माता रानी के जगह को सजा के रखा है और कुछ लोग नदी में जाके दिया पूजा करने के बाद मेला ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोग पहुंच चुके थे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। वैसे तो मेला बहुत बड़ा नहीं था पर हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि कुछ तो खाने को मिल रहा था। और फिर हम लोग घर आ चुके होते हैं। ये मेरी मम्मी घर आ चुके होते हैं, ये भी नहा के फिर से पूजा करती हैं। अभी इनका 48 घंटे का व्रत हो चुका है पर इन्होंने पानी नहीं पिया। पहले पूजा करेंगी, उसके बाद पानी पियेंगी, कुछ खाएंगी। तो आप लोग ने पूरा ब्लॉग दिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।